ये कितनी बड़ी कामयाबी। देखिए, गणतंत्र दिवस से पहले जिस तरह से राजधानी दिल्ली को दहलाने की साजिश थी, ये जो 26-26 प्लान डिकोड किया गया, पर्दाफाश किया गया, ये कितना अहम हो जाता है और ये कितना बड़ा और कड़ा संदेश जाता है आतंकियों को। देखिए शिल्पा, जब भी 26 जनवरी आती है या 15 अगस्त आती है, ये सबसे बड़े हमारे जनतंत्र के उत्सव हैं। और इसमें तमाम जितने भी आईएसआई, जैश ए मोहम्मद, खालिस्तान से रिलेटेड जितने भी टेररिस्ट हैं या जो भी संगठन, उनकी कोशिश होती है इसको अस्थिर करा जाए, कोई ऐसी वारदात की जाए जिससे कि पूरी दुनिया के अंदर मैसेज जाए कि हमने एक अपना मैसेज दे दिया है। तो इसी क्रम के अंदर आप देखेंगे जब किसान आंदोलन हुआ था, किस तरह से जो रिपब्लिक डे की परेड थी वहां तक पहुंचने की ट्रैक्टरों के थ्रू एक पूरी प्लानिंग की गई थी, जिसकी तमाम बाद में तमाम डिकोड हुए, तमाम लोगों की अरेस्ट हुई। और उसमें उनका पूरा प्लान था कि 26 जनवरी की परेड को डिसरप्ट किया जाए। हालांकि वहां पर दिल्ली पुलिस की बड़ी कामयाबी के तौर पर वो पहुंच नहीं पाए। लाल किले पर जाकर उन्होंने हमारे देश की बदनामी की। वहां पर एक पर्टिकुलर धर्म का एक झंडा वहां पर लहराया गया, तिरंगे को साथ छेड़छाड़ की गई। कम से कम 400 दिल्ली पुलिस के कर्मचारी उसमें घायल हुए। बहुत बड़ा एक मसला खड़ा हो गया। इसी क्रम के अंदर अब जो मेरठ से 26-26 डिकोड हुआ है, उसके कनेक्शन तमाम पाकिस्तान से, आईएसआई से, जैश ए मोहम्मद से निकल कर आ रहे हैं। क्योंकि जो व्हाट्सएप चैट बनाई गई थी उसकी इन्वेस्टिगेशंस के दौरान में जम्मू कश्मीर पुलिस को यह पता लगा कि एक कोई बहुत बड़ा एक आतंकी हमला किया जाएगा, जिसमें आर्मी के ऊपर एक सुसाइड अटैक किया जाएगा। जिस तरह आपने देखा कि 26 लाल किले के ऊपर किस तरह से एक ब्लास्ट हुआ, फिदाइन अटैक हुआ था, इसी तरह का फिदाइन अटैक करने की एक बड़ी तैयारी कर दी थी। परंतु इस बार दिल्ली पुलिस ने पूरी कमर कस रखी है। आप देखें कि पहली बार इंडिया के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर एआई कैमरे से लोगों पर पुलिस वाले नजर रखेंगे। आप देखें स्मार्ट लड़कियां अपने फोन से किस तरह से एआई कैमरा आज के तमाम लीडिंग अखबारों में आया हुआ है, किस तरह से नजर रखे हुए हैं अपने मोबाइल से कनेक्ट करके। तो जो टेररिस्ट थ्रेट है इस टाइम पर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और ऐसे समय पर ऑपरेशन सिंदूर चल रहा हो, पहलगाम का मामला अभी ठंडा नहीं हुआ है, बहुत सारे वांटेड टेररिस्ट अभी बाहर हैं। ड्रोन अटैक को एड्रेस करने के लिए तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि जो एरियल अटैक होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा क्राउड मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। मुकेश मीणा साहब आपके चैनल पर है, उन्होंने हमने लोगों ने 26 जनवरी पर वहां पर किस तरह से राजपथ पर तमाम वीआईपी एरियाज को सुरक्षित किया है। डीएफएमडी हो, आइडेंटिफिकेशन करने के लिए फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, जितने भी डिजिटल सिस्टम है, आज जो लेटेस्ट गैजेट्स हैं उनके साथ में दिल्ली पुलिस उतरी हुई है। तमाम जो होटल्स हैं वेरिफिकेशन की जा रही है, बॉर्डर्स को सील किया जा रहा है। और तमाम जो हाईटेक जो सिक्योरिटी के मेजर्स हैं, चाहे वो सीसीटीवी हो, लगभग 5000 सीसीटीवी इस समय लगाए गए हैं। तमाम पर निगरानी रखने के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। ट्रैफिक की एडवाइजरी जारी की जा रही है, फोटो आईडी जारी की जा रही है। तमाम जो प्रिकॉशंस इस मौके पर लेने चाहिए उससे ज्यादा लिए जा रहे हैं, क्योंकि ये उम्मीद है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। क्योंकि राम मंदिर पर भी जिस तरह से अटैक की इंफॉर्मेशन आ रही है, बाबरी मस्जिद को लेकर वेस्ट बंगाल में एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया है। कनाडा से तमाम जितने टेररिस्ट हैं या क्रिमिनल्स हैं वो ऐसे मौकों की फिराक में रहते हैं, अपना एक मैसेज देने के लिए तमाम तरह के वो कोशिश करते हैं कि किसी तरह से भी उनका एक मैसेज दुनिया के अंदर जाए। यदि शिल्पा छोटा सा भी एक ब्लास्ट हो गया, एक पटाखा भी इस परेड के दौरान फट गया, तो पूरी दुनिया के अंदर एक मैसेज जाएगा कि 26 जनवरी की परेड के दौरान या इतने बड़े त्योहार के दौरान, ये हमारा एक राष्ट्रीय पर्व है जनतंत्र का, यदि इसके अंदर एक छोटी सी भी वारदात और आतंकियों तो का यही तो काम होता है, इसी के आधार पर तो वो दहशत फैलाते हैं। एक नेगेटिव मैसेजिंग देने का प्रयास उनका देश और दुनिया के अंदर, और इसी को रोकने के लिए ये 26-26 प्लान डिकोड भी किया गया है। मुकेश कुमार मीणा साहब भी पूर्व स्पेशल सीपी दिल्ली पुलिस के हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। मुकेश साहब, अब मैं आपसे समझना चाहूंगी सर, ये कितना बड़ा चैलेंज होता है इस तरह के इंपॉर्टेंट डेज के आसपास साजिशों को रोकना, उनका खुलासा करना, समय रहते इनके मंसूबों पर पानी फेरना। देखो, जो भी टेरर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं या गैंगस्टर्स होते हैं, वो मौका ढूंढते हैं कि जो हाईएस्ट पब्लिसिटी उनको कहाँ कब मिले,
जो नेशनल फंक्शंस होते हैं, जैसे 15 अगस्त हुआ या 26 जनवरी हुआ, उस टाइम अगर छोटा सा भी इंसिडेंट होगा उसका इम्प्लीकेशंस वर्ल्ड ओवर होता है। इसलिए जितनी भी हमारी पुलिस है, सारी स्टेट पुलिस है, यूटी पुलिस है पूरे कंट्री में, और सारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं अलर्ट रहती हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी अलर्ट रहती है। अब इसमें क्योंकि चैलेंज तो है, क्योंकि इतना बड़ा एरिया है और कई मतलब पुलिस पे और भी कई जिम्मेदारियां हैं, केवल एक सिक्योरिटी की केवल एक जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन उसमें क्योंकि इस टाइम बाकी प्रायोरिटी एक साइड में हो जाती है, लेकिन सिक्योरिटी एक 26 जनवरी का जो फंक्शन करना और विदाउट एनी इंसिडेंट उसको करवाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके तहत जैसे कि अभी वेदभूषण जी ने बताया कि इसमें सभी जगह ये केवल उस वेन्यू का प्लस एरिया सिक्योरिटी ये पूरा का पूरा देखा जाता है। जितने भी डिस्ट्रिक्ट एसपीज हैं पूरे कंट्री में या डिस्ट्रिक्ट डीसीपीज हैं जहां जहां लगे हुए हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जितनी सिक्योरिटी एजेंसीज है उनके इलाके में काम करती हैं, जितने पुलिस पर्सनल है उनके सबके साथ कोऑर्डिनेट करे, खुद पर्सनली मॉनिटर करे। ये नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एजेंसी लगी हुई है वो एजेंसी काम देखे, ऐसा नहीं है। डिस्ट्रिक्ट एसपी और डिस्ट्रिक्ट डीसीपी की जिम्मेदारी है वहां खुद जाए, खुद मौके चेक करें और सारी सिक्योरिटी अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स के साथ में कोऑर्डिनेट करें। उसके अलावा जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनके साथ अच्छी तरह क्या कहते हैं बिल्कुल मीटिंग करें, कोऑर्डिनेशन करें। फिर जो स्टेट की कोऑर्डिनेशन कमेटी होती है, डिस्ट्रिक्ट की कोऑर्डिनेशन कमेटी होती है, उनमें अपने इनपुट दें और इनको सिक्योरिटी सेटअप को उसमें इंक्लूड कराएं। क्योंकि जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, जितने भी अपनी अब जो भी उसमें हमारी टेक्नोलॉजी है, सारी टेक्नोलॉजी यूज होनी चाहिए। जितने भी वेन्यूज हैं सारे सीसीटीवी से कवर होने चाहिए। पेट्रोलिंग है स्पेशली उसमें डिस्ट्रिक्ट एसपी का है कि जितने भी लाइक पीसीआर व्हीकल्स हैं थ्रू आउट द कंट्री, मैं केवल दिल्ली की बात नहीं कर रहा, चाहे जेएंडके हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे स्टेट कैपिटल हो, कहीं इसमें मेरठ के एक उजैद नाम के शख्स का नाम सामने आया है। उसने व्हाट्सएप पर जो चैट की है उस चैट का खुलासा हुआ है और उसके आधार पर पता लगा कि एग्जैक्टली इनकी पूरी प्लानिंग क्या थी। ऐसे में वो स्लीपर सेल के तौर पर काम कर रहा था। इन तक पहुंचना कितना चैलेंजिंग हो जाता है सर? नहीं, इस पर चैलेंजिंग तो है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। पुलिस को चाहिए कि जहां जहां जिससे चैट या जिससे हुई है, सिक्योरिटी एजेंसी और लोकल पुलिस जितनी भी पुलिस, स्टेट पुलिस और यूटी पुलिस है, अलर्ट हो जाने चाहिए। कौन कौन ऐसे लोग हैं जो इस चीज में इन्वॉल्व है प्लानिंग में, कौन से ऐसे लोग हैं जो स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो इनकी हेल्प कर रहे हैं। क्योंकि आईएसआई और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये तो अपना काम करती रहेंगी क्योंकि पीओके उनके कंट्रोल में है। जब तक पीओके इंडियन गवर्नमेंट उसको कंट्रोल नहीं करेगी तब तक ये प्रॉब्लम होती रहेगी। क्यों? पीओके को मोस्टली वो यूज टेररिस्ट एक्टिविटी पे करते हैं। तो एक तो गवर्नमेंट को एफर्ट्स करने चाहिए धीरे धीरे पीओके को कैसे लेना है, जबकि प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार बोलती है हम पीओके को लेंगे, और पब्लिक को भी आशा है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट बड़ी इफेक्टिव है, शायद पीओके एक बार हमारे पास आ जाएगा तो उसके बाद काफी हद तक हम टेररिस्ट एक्टिविटी पे कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन जितने भी हैं, जितने भी इंडियन जो लोग इंडिया में हैं, उन लोगों के इमीडिएटली उन पे एक्शन लेना चाहिए। पुलिस को छापे मारने चाहिए, उनको गिरफ्तार करना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, और पॉसिबल अगर कोई सपोर्टर्स हैं उनको प्रिवेंटिव एक्शन में बंद करना चाहिए। रेगुलर जो बीट ऑफिसर्स हैं पूरे कंट्री में, जितने भी लोकल पुलिस जो है, लोकल थाना, उनको चाहिए कि बिल्कुल सीरियसली काम करें और जहां जहां इनके हेल्पर्स या सपोर्टर्स या इमोशनल और डिजिटल सोशल मीडिया पे मॉनिटर करके काम करें। शरीफियत के साथ कोई आदमी रह रहा है और अचानक से उसके पास मैसेज आता है और वो स्लीपर सेल के तौर पर एक्टिव हो जाता है और उसके बाद अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए वो अपने काम में लग जाता है। ऐसे में सडन चेंज उसके बिहेवियर में, उसकी एक्टिविटीज में, इसे पहचानना ये कितना मुश्किल होता है सर, और कितना इंपॉर्टेंट होता है? इस तक कैसे पहुंचा जा सकता है?
देखिए शिल्पा, नहीं बहुत ही हाँ, माइक्रो लेवल पर पुलिस को काम करना पड़ता है। बीट के लेवल पर उसको हर आदमी पर ऐसे सेंसिटिव आदमी हाँ के एरियाज के ऊपर निगाह रखनी होती है, हाँ क्योंकि इतना बड़ा एक फंक्शन होता है। और ये फंक्शन छोटा नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे दूसरे कंट्री से हमारे चीफ गेस्ट होते हैं। उसके अलावा 500 मीटर का जो एरिया कर्तव्य पथ है, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, तमाम कैबिनेट, तमाम वीवीआईपी, तमाम जितने हाई रिस्क जो हमारे ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, तमाम की वहां पर सिटिंग होती है। यदि एक भी इस तरह का एलिमेंट वहां पहुंच गया, उसके नजदीक पहुंच गया, इसीलिए इस बार डिफरेंट सिस्टम रखा गया है। तमाम ऑनलाइन जो इनवाइटेड गेस्ट हैं या जो दर्शक हैं, उनके लिए इस बार बार कोड का इंतजाम किया गया है और तमाम जगह डीएफएमडी लगाए गए हैं, एडवाइजरी जारी की जा रही हैं, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। तमाम तरह की प्रिकॉशंस पुलिस इस समय पर लेती है और तमाम कार्रवाई करती है, क्योंकि जो रूट है जिस पर यह परेड निकलनी है, या तमाम जो आर्मी के कॉन्टिनेंट है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करना। क्योंकि जो प्रोग्राम शुरू होता है विजय चौक, राष्ट्रपति भवन से लेकर कर्तव्य भवन होते हुए, दरियागंज होते हुए लाल किला पहुंचता है, एक बहुत बड़ा पैच होता है। इसको सिक्योर करना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। परंतु पुलिस चूंकि एक प्रोफेशनल फोर्स है, दिल्ली पुलिस, वो तमाम तरह की तैयारियों, महीनों पर पहले तैयारियां की जाती हैं, एरियल रिव्यू किया जाता है कि कहां कहां संभावना होती है। और आज ड्रोन का टाइम है, टेक्नोलॉजी का टाइम है, तमाम लोगों को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। क्योंककि जो मैंने अभी आपको पहले ही बताया था कि एआई कैमरे से पहली बार जो हमारा जो स्टाफ है, जो लड़कियां हैं, जो नए सब इंस्पेक्टर्स हैं या कांस्टेबल्स हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपने एआई कैमरे से मोबाइल को कनेक्ट करके लोगों के ऊपर निगाह रखें। तो बिल्कुल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका दिल्ली पुलिस पहली बार इस्तेमाल कर रही है। उसके अलावा जितना भी रूट है उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि इसमें वीवीआईपी अरेंजमेंट बहुत बड़ा होता है, पूरा दिन वीवीआईपी अरेंजमेंट चलता है, बल्कि रात को 12 बजे के बाद ये तमाम एक्टिविटीज शुरू हो जाती हैं। तमाम बॉर्डर्स को सील करना पड़ता है, तमाम तरह के प्रिकॉशन जो सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं वो लेना दिल्ली पुलिस की एक जिम्मेदारी है। और क्योंकि यदि कोई भी इंसिडेंट हो जाता है तो दिल्ली पुलिस की फजीयत नहीं होती, देश की बहुत बड़ी बदनामी होती है, बहुत बड़ा मैसेज आता है। और इस तरह के एलिमेंट, चाहे वो खालिस्तान रिलेटेड हो, गैंगस्टर्स हो या मुस्लिम टेररिस्ट हों, आईएसआई हैं, जैश मोहम्मद है, उनकी पूरी कोशिश होती है कि इस मौके पर कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी की जाए जिससे कि वो बड़ा मैसेज देने में कामयाब हो पाए। और परंतु हमारा चैलेंज है, तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज इस टाइम पर हाई अलर्ट पर होती हैं, तमाम डिपार्टमेंट, तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेज और तमाम तरह की फोर्सेज हाई अलर्ट पर होती हैं। दिल्ली के नजदीक हिंडन एयरपोर्ट है, वहां पर यदि कोई एरियल कोई अटैक होता है या इस तरह की कोई एक्टिविटी होती है तो उसको कैसे, किस तरह से कंट्रोल किया जाए, कैसे चेक किया जाए, हर तरह की जिम्मेदारी, जल, थल और नभ, तीनों तरह की जिम्मेदारियों के साथ पुलिस काम करती है। चोर होते हैं, लेकिन अब उसे बदलने की तैयारी में दिल्ली पुलिस। मुकेश कुमार मीणा साहब, देखिए कि काले चश्मे का भी जिक्र यहाँ पर हो रहा है, जिस चश्मे को दिल्ली पुलिस के जवानों को दिया जाएगा और वो एक खास मोबाइल से कनेक्टेड होगा। अगर कोई भी असामाजिक तत्व निकलता है उनके सामने से तो फिर उनकी पहचान तुरंत कर ली जाएगी। ऐसे में सर ये क्या है, कैसा चश्मा है और कैसे टेक्नोलॉजी की मदद के साथ अपराधियों तक पहुंचा जाएगा, सामाजिक तत्वों तक पहुंचा जाएगा, ये कैसे होगा सर? देखो, जो भी अगर चश्मे और जो भी टेक्नोलॉजी है उसका, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस पे हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीजें सिक्योरिटी से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी रिलेटेड है, यस। लेकिन धीरे धीरे चश्मे ही नहीं, पुलिस ने बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस की है, हर तरह की टेक्नोलॉजी एडवांस कर रहे हैं, एआई का भी यूज कर रहे हैं, अब ड्रोन का भी यूज करते हैं, मतलब हर तरह की जितनी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। और इसमें मैनुअल आइडेंटिफिकेशन, लेकिन टेक्नोलॉजी का जो एप्लीकेशन है पुलिस बहुत अच्छी तरह कर रही है, और दिल्ली पुलिस तो विशेषकर कर रही है, क्योंकि ओवर द टाइम मैं मेरी बताता हूं कि मैं डिफरेंट कैपेसिटी पे एडिशनल डीसीपी लेके और टिल रिटायरमेंट स्पेशल कमिश्नर तक डिफरेंट काइंड ऑफ अरेंजमेंट्स मैंने 26 जनवरी पे सुपरवाइज किए हैं, और इवन नई दिल्ली पे ओवरऑल अरेंजमेंट भी देखा, सुपरवाइज किया है। तो आई नो कि काफ़ी चैलेंजिंग है, लेकिन अगर साइंटिफिकली करें, टाइम से करें, सिस्टमेटिकली करें, सारे ऑफिसर्स को ब्रीफ करें और रेगुलरली अगर उसको अच्छी तरह काम करें तो कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है ना। बहुत एक चाहे
कितना भी कोशिश कर ले टेररिस्ट, वो कोई कामयाब नहीं हो सकता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की वर्किंग मैंने देखी है। बड़े इफेक्टिव लोग हैं, अभी भी ऑफिसर अच्छे हैं, और बड़े अच्छे वेदभूषण जी भी हमारे पास थे, तो बड़ा मतलब अच्छा काम इन्होंने भी किया उसमें 26 जनवरी के अरेंजमेंट में। तो जो दिल्ली पुलिस के पास ओवर द टाइम केवल चश्मे ही नहीं, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी है, और इनडायरेक्टली डायरेक्टली कई तरह से टेक्नोलॉजिकल सर्वेलेंस उसमें होती है, और इनफैक्ट हम काफी एडवांस हैं। अगर टेररिस्ट सोचें कि उनके पास एडवांस है, तो हम उससे भी बहुत एडवांस है। दिल्ली पुलिस बहुत एडवांस है, और दिल्ली पुलिस ही नहीं, काफी जो स्टेट पुलिस है, कई स्टेट पुलिस के पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, और वो यूज कर रहे हैं, इसीलिए मालूम चल जाता है। आजकल आप देखोगे तो इमीडिएटली हमको मालूम चल जाता है कि कौन मालूम इसलिए भी चल जाएगा सर क्योंकि इस खास चश्मे से कनेक्ट मोबाइल में 65,000 अपराधियों और आतंकियों का डेटा फीड किया गया है। यानी कि कोई भी आतंकी, कोई भी अपराधी, कोई भी इस तरह का संदिग्ध व्यक्ति आपके सामने से गुजरेगा, वो चश्मा उसको डिटेक्ट कर लेगा और बता देगा। उस मोबाइल में तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगी उस चेहरे से जुड़ी हुई और उसकी पहचान से जुड़ी हुई, और ऐसे में काफी हद तक ये आसानी हो जाएगी भूषण साहब पता लगाने में कि जो हमारे सामने से निकला है शख्स, वो किस मंशा के साथ और किस बैकग्राउंड के साथ, किस क्राइम कुंडली के साथ है। शिल्पा, मेरे से सवाल है आपका? जी विद सर। शिल्पा देखिए, टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो चुकी है, क्योंकि कानून जो 2024 का हिंदुस्तान में लागू हुआ है उसमें डिजिटल को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। डिजिटल एविडेंस, किसी भी तरह का एविडेंस, चाहे व्हाट्सएप का एविडेंस है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है। अब मुझे पता लगाना हो कि शिल्पा तोमर कौन है, केवल मैं आपके मोबाइल पर, अपने मोबाइल पर एआई से आपके बारे में पूछूंगा, वो जितनी भी जानकारी है शिल्पा तोमर से रिलेटेड है, सारी जानकारी मुझे सेकंड्स के अंदर प्रोवाइड करा देगा कि शिल्पा तोमर जनतंत्र की एक बहुत बेहतरीन एंकर हैं। तमाम तरह की जानकारियां जो सोशल मीडिया पर आपके बारे में अवेलेबल होंगी उसके बारे में मिल जाएंगी। आप मेरे बारे में जानना चाहेंगे, मैं निकल के जाऊंगा कैमरे से, बता देंगे अभी अभी एसीपी वेदभूषण गए थे, मीना साहब गए थे। तो ये एक हम लोगों के लिए सतत एक प्रयास होता है। मीना साहब और हमने बहुत लंबे समय तक नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के अंदर सेवाएं की हैं, और महीनों पहले तैयारी होती थी, ब्रीफिंग पूरे दिन तैयारियां रहती थी, किस तरह से रोड के ऊपर तैयारी की जाए, ऑफिस में बैठकर किस तरह से मीटिंग्स की जाए, कैसे तमाम जो प्लानिंग्स हैं, जोन है, सेक्टर है, नीचे लेवल जो कांस्टेबल लेवल तक था उस तक को जानकारी होती थी कि उसकी ड्यूटी क्या है, उसको क्या करना है। तो ये तमाम चीजें आज के टाइम में, वक्त बदल रहा है, तेजी से चेंज हो रही है, डिजिटल का टाइम है। तमाम जो नए लड़के लड़कियां, आईपीएस, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर्स आ रहे हैं, उनको अलर्ट किया जा रहा है, अवेयर किया जा रहा है किस तरह से ज्यादा से ज्यादा डिजिटल और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में अपने आप को इक्विप कर सकें। क्योंकि यदि कोई मामला ऐसा बनता है तो अदालत के अंदर जब वो मामला जाएगा तो बियॉन्ड डाउट ये माना जाएगा कि जो भी डिजिटल एविडेंस है ये झूठ नहीं बोलते और ये सच बोलते हैं, और सजा के लिए भी ये बहुत चीज है और आइडेंटिफिकेशन के लिए भी चीज है। तो ये जो आने वाला समय है, इससे समय भी बचेगा, दिल्ली पुलिस को काफी हद तक सहूलियत भी होगी उन तक पहुंचने में, असामाजिक तत्वों को पहचानने में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वेदभूषण साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुकेश कुमार मीणा साहब, हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए आप दोनों का।